बात करते हैं मियोसिस के मैकेनिज्म की, और हमें अच्छे तरह से पता है कि मियोसिस जो होता है वो 2 सब फेजेज में कंप्लीट हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में भी 2 फेजेस थे, पहला था कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा फर्स्ट में। क्लासिफिकेशन आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो का तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट जो है मियोसिस का आप देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में होगा प्रोफेज फर्स्ट, जिसके हमें बात करनी है। प्रोफेज फर्स्ट जिसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही फेज जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। मेनली मियोसिस में होता क्या है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, वो हम लोग पूरा एक के बाद एक देखते चलते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि प्रोफेज में होता क्या है। प्रोफेज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोफेज जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग। जैसे कि ये आपकी सेल है और इसमें ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसका क्रोमैटिन थ्रेड है या जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाता है प्रोफेज में। ये गायब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस इसमें होता है क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। मैं फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्रोमोसोम जो होता है इट इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ डीएनए विथ हिस्टोन। हिस्टोन के साथ जब डीएनए मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, इसको आप क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब डीएनए से हिस्टोन अलग हो जाता है तो क्रोमोसोम रेटिकुलेटेड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं प्रोफेज में। लेकिन हमने पहले बताया कि मियोसिस के प्रोफेज में 5 सब फेजेज हैं। अब वो 5 सब फेजेज में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वही हमें देखना है। तो सबसे पहला जो है आपका उसको कहेंगे लेप्टोटीन। तो अगर हम लोग लेप्टोटीन की बात करें तो जनरली इसमें क्रोमोसोम थ्रेड लाइक फॉर्म में अपीयर होता है कि जैसे ये सेल है, ओके, तो ये सेल है और इसमें ये क्रोमोसोम इस तरह से थ्रेड लाइक फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकेंड की बात करते हैं, लेप्टोटीन के बाद आएगा जाइगोटीन। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं थोड़ा, ये जो आपका क्रोमोसोम है, ताकि बेटर समझ में आएगा। तो ये आपके क्रोमैटिड्स हो गए और ये आपका क्या हो गया, हम लोग 2 पेयर्स लेके चल रहे हैं ताकि हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनैप्सिस होता है। जाइगोटीन में क्या होगा, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या है, सिनैप्सिस में क्या होता है, ये जो आप सिस्टर क्रोमैटिड्स देख रहे हैं तो ये दोनों हो गए सिस्टर और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर हो गए। मतलब ये सेम पेयर का जो चारों क्रोमैटिड है उसमें से 2 सिस्टर हो गई और ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, नॉन सिस्टर। तो प्रोसेस इन विच 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर इन अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सिनैप्सिस। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैं नीचे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जस्ट आपको। क्या होगा, ये आप जो देख रहे हैं क्रोमैटिड्स, ये इस तरह से कुछ, और ये दूसरा, ये देखिए ध्यान से, ये इस तरह से क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। तो फर्स्ट फेज में लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हुआ, जो क्रोमैटिन था वो कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम बना चुका है। आगे जाइगोटीन में क्या हुआ, सिनैप्सिस हो रहा है। मतलब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हम लोग इसको थोड़ा डिफर डायग्राम बना करके समझ सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हो गया आपका 2 अलग अलग नेचर वाले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में
सिनेप्सिस हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम इसको टाइप ए बोल दें और इसको टाइप बी बोल दें तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आगे हम लोग चलते हैं प्रोसेस जो सी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्रॉसिंग ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मेयोसिस सेल डिवीजन का। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये जो सिनैप्ट किए हुए क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं ये दोनों अपने अपने क्रोमोसोम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। आप ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, यहाँ के बाद मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं। क्रॉस ओवर करेंगे, पहले एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे और फिर अपने अपने पार्ट्स की, तो ये आपका टाइप ए जो कि नीचे है, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये आपका टाइप बी जो कि आपका ऊपर है। तो ये हमारा ए वाला और ये आपका बी वाला, ये देख रहे हैं क्रॉस ओवर कर रहा है, ये एक्स इस फॉर्म में बना रहा है, इसको क्रॉस कहा गया है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा गया है। इसमें होता क्या है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने पार्ट्स की, उनका जो टीलोमियर होता है, क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स की क्या कर लेते हैं, कुछ सेगमेंट्स की अदला बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी इस ए का कुछ हिस्सा बी में और बी का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। अब इस डायग्राम को समझने के लिए हम लोग ऊपर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेगमेंट्स क्रॉस्ड ओवर जब होता है, क्रॉसिंग ओवर दोनों करते हैं, तो कुछ हिस्सा ए का बी में आ जाएगा, बी का ए में चला जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। वो मैंने लिखा हुआ टाइप ए बी सी, ये नंबरिंग जो किया हुआ है मैंने, इसी हिसाब से आप डायग्राम भी बनाएंगे, ऊपर नीचे हो गया है इसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स हैं वो अब एक दूसरे को, अब जैसे ही ये एक्सचेंज कर लेंगे तो ये होगा कैसे, कैसा हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका ए और ये हमने बनाया बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे तो ए का कुछ हिस्सा बी में आ गया, आप देख सकते हैं ए का कुछ हिस्सा बी में आ गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिन्होंने एक्सचेंज किया है, और बी का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ तक, ये कहाँ चला गया, ए में चला गया। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इसका कुछ हिस्सा बी का कुछ हिस्सा चला गया ए में और ए का कुछ हिस्सा चला गया बी में। ये ए बी केवल नाम रखा गया, ऐसे जरूर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं तो किसी भी पेयर के साथ हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि किसी फिक्स में हो, बस वो नाम दे दिया गया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, पैकेटीन स्टेज में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब सिनेप्सिस के बाद जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है, वो क्रॉस ओवर बनाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और उसके वजह से क्रोमोसोम्स, क्योंकि सेम नेचर आपको पता है ना, सेम थिंग्स जो होती हैं जल्दी, जैसे एक ही तरह के नेचर वाली जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट जो है, अब इसका कुछ हिस्सा इसमें, इसका कुछ हिस्सा इसमें, मीन्स व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस इन विच टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल पार्शियली, मतलब पार्शियली दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जब अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। और हम आपको बता दें कि क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही दुनिया में बनने वाली संतानें, एक ही पेरेंट्स के जो माँ बाप की, जो भले ट्विंस ही क्यों ना हो, ट्विंस भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसी वजह से अब ये जब हम लोग इसको सेल डिवीजन पे अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है तो ये किस तरह से मदद करेगा। अगर आप देखना चाहें ध्यान से, अगर आप देखिए तो अगर मान लेते हैं कि ये हाफ हाफ है, तो अगली जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा तब मे भी आपको समझ में आए, अगली जनरेशन में इन चारों में से जो क्रोमोसोम जाएगा वो केवल एक ही पेयर, मतलब क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है 23 यानी कि 46 है और 46 मेल और 46 फीमेल, 46 मेल और 46 फीमेल, आपको अच्छी तरह से पता है कि 23 फीमेल से आना है, 23 मेल से आना है, तभी तो फिर 46 होगा और फिर नया
नई जनरेशन के नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल कुछ भी हो, तो इनमें से भाई इनका हाफ ही जाएगा, यानी अगर ये 2 पेयर है तो दोनों पेयर में से हाफ ये जाएगा, हाफ ये जाएगा। अब अगर हम इसको अलग कर दें, इन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इस तरह से हम इसको अलग अलग दिखा देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ये हमारा टाइप ए, जो एक सेगमेंट ये वाला आया आपका, यहाँ से आप देख सकते हो ध्यान से। दूसरा अब जो एक्सचेंज हुआ है वो देख लेते हैं। ये जो एक्सचेंज हुआ है थोड़ा सा, जो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, और ये आपका जो टाइप बी था। अब अगर हम मान ले ये जो पेयर है वो ए हो गया और ये पेयर हमारा बी वाला था। पहले आप देखिए ये ए और बी कैसे थे, अब देखिए ये कैसे हैं, और यही लीड करता है वेरिएशन को। ये आप जो चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन होता है यहाँ पर, म्यूटेशन आपको पता है एक जेनेटिक जो भी जीन में जो चेंजेस आते हैं, सडन चेंज इन अवर जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा गया तो भी आप वेरिएशन देख सकते हैं। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा अगली जनरेशन में, क्योंकि जाने दो ही है, हाफ ही जाएगा ना, हाफ तो मेल से हाफ फीमेल से, इसलिए हाफ ही जाएगा। तो अगर ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, यानी इनमें से कोई 2 जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से कोई 2 जो है वो चारों के कैरेक्टर कैरी करेगा। कोई 2 जो है वो चारों के कैरेक्टर कैरी कर रहा है। मतलब अगर हाफ जा रहा है तो पता चला भाई हाफ गया तो हाफ कैरेक्टर तो रह ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस 46 के साथ क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक फायदा होता है कि इस 46 का कैरेक्टर इस 23 में आ जाता है, जो कि अगली जनरेशन में जाएगा। इसीलिए जो बेबी या जो इंडिविजुअल बनता है उनके अंदर सभी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आई होप कि आपको बेटर समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से इसको देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, और प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम या कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद अब अगले स्टेप की हम लोग बात करते हैं, डी, जिसको हम लोग कहते हैं, तो हो गया आपका लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, कियाज्मा फॉर्मेशन। कियाज्मा फॉर्मेशन, कियाज्मा फॉर्मेशन क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये जब अभी यहाँ पर ये जब क्रॉस ओवर करते हैं तो ये इस तरह से सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन जब ये सेपरेट होते हैं तो सर्टेन पॉइंट, जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं टर्मिनल पॉइंट इसका, यहाँ पर ये अटैच रह जाते हैं, और इसी टर्मिनल पॉइंट को क्या कहा जाता है, कियाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कियाज्मा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछती है, कियाज्मा इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर। कियाज्मा ही वो पॉइंट होता है जहाँ से क्रॉसिंग, यानी जो सिनेप्सिस आप देख रहे हैं, सिनेप्सिस जहाँ हुआ था वही पॉइंट, मतलब जहाँ से सिनेप्सिस स्टार्ट हुआ है वहीं पर लास्ट में वो जुड़े भी रहते हैं, और इसी को कियाज्मा कहा गया। तो कियाज्मा फॉर्मेशन हो गया। सेम ये डायग्राम यहाँ पर भी रहेगा, आप अगर बनाना चाहें तो सेम डायग्राम इस तरह से हमने बता दिया आपको। ये हल्का सा यहाँ पर अटैच रह जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कियाज्मा फॉर्मेशन कहते हैं। इसी को क्या कहा गया है, कियाज्मा फॉर्मेशन कहा गया है। इस तरह से ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। तो मैंने क्या बोला कि क्रॉसिंग ओवर में जब वो सेपरेशन होता है तो वो सर्टेन पॉइंट पर अटैच रह जाते हैं, और ये वही पॉइंट होता है जहाँ से सिनेप्सिस स्टार्ट हुआ है, तो इसको क्या कहा गया, कियाज्मा कहा गया। और इस प्रोसेस में यानी डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट आपका लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, लास्ट स्टेप आपका है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन के बाद आपका क्या था, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, सेपरेशन होता है। क्या होता है, सेपरेशन होता है। यानी अभी जो हम लोग जो डायग्राम अगर हम लोग समझे, तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम नंबर, ये आप मतलब जो भी पेयर्स है जो 23 के साथ क्रॉस ओवर हुए हैं और कियाज्मा के साथ अभी भी जुड़े, वो फुली सेपरेटेड हो जाते हैं। फुली क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। तो आपका इस तरह से जो पेयर होगा वो मिल जाएगा, ताकि इनमें से हाफ, अब ऐसे आपको कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे, जिसमें से 23 उस स्पर्म में या ओवा में जाता है, यानी जो गैमीट होता है उसमें से हाफ ही जाता है।
तब 23, 46 होगा और अगली जनरेशन आएगी। याद रखिएगा कि 0.1% का भी डिफरेंस अगर होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर गड़बड़ होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि 46 होगा तो ही अच्छे से बॉडी फॉर्म होगी, इंडिविजुअल डेवलप होगा। अगर 46 से 47 होता है या फिर नंबर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाता है बच्चे के अंदर, बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। तो हमारा ये हो गया सेपरेशन के बाद आपको जो दिखेगा वो ये डायग्राम आपको दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्से यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर वो भी आपको क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। अच्छे से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस ही हो रहा है। इस तरह से आपका जो प्रोफेज फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा भाई, प्रोफेज फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होनी शुरू हो गई थी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था, क्रोमैटिन थ्रेड ने क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर दिया था कंडेंस होकर के। अब जैसे ही प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। और आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने पहले बताया कि बस यही डिफरेंस है, बाकी मेटाफेज वैसे ही होता है, सेम पोजीशन में होता है जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा है। तो दोबारा से आपको ये सब नहीं पढ़ना होता है। जो डिफरेंस होता है वो ये प्रोफेज फर्स्ट के ये जो फेजेस होते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन, जिसमें ये सारे चेंजेस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, कियास्मा फॉर्मेशन होता है, फाइनली जो है वो सेपरेशन हो जाता है और डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मियोसिस सेल डिवीजन में मैंने पहले बोला कि मियोसिस फर्स्ट में आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, यानी अगर ये सेल है, एक न्यूक्लियस से यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये जब दोनों फिर से मियोसिस सेकेंड में जाएंगे तो दो से कितने बनेंगे? 4 न्यूक्लियस बनेंगे। और चारों न्यूक्लियस में जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, तब वो सेल एक सेल्स कितने में सेल में बदल जाएगी? 4 डॉटर सेल्स में बदल जाएगी और वो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से आपका प्रोसेस जो होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।